अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिर एक दिल दहलाने वाली खबर आई। 17 जुलाई को कानपुर से एक युवक का अपहरण हुआ था। FIR लॉन्च थी। घर वाले लगातार गुहार लगा रहे थे, फिरौती के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन एज यूजुअल जैसा आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस का चलन बन गया है, वह तब तक हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है जब तक ये दुखद सूचना नहीं आ जाती कि अपहरणकर्ता की लाश मिल गई है। गोंडा के एक बच्चे के सफल बरामदगी को छोड़ दें तो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो कहीं ना कहीं पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़ा कर रही हैं। शाहजहाँपुर में एक युवक का अपहरण का मामला बहुत गर्म है। वहाँ के लोग बहुत आंदोलित हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। आपका जो आजकल एक ग्रुप बना हुआ था, पत्रकारों को सूचना देने के लिए एक DGP का मीडिया ग्रुप बनाया गया था, उसमें कहा गया था कोई पत्रकार जानकारी करना चाहे तो आप उसमें से जानकारी, आप अपना सवाल डाल दीजिए, जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन वही जवाब आमतौर पर दिए जाते हैं जो उनके मन माफिक होते हैं। शाहजहाँपुर में उस युवक के अपहरण का क्या हुआ बताने का कोई तैयार नहीं है। कानपुर के अपहरण की लगातार बात सामने आ रही थी, लगातार ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास थी। अपहरणकर्ता पैसे मांग रहे थे, नहीं मिले और आज उस युवक की लाश मिल गई। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में एक बच्चा किडनैप हुआ था। पुलिस तरह तरह की कहानी बनाने में लग गई और ये कहा कि पहले भी 1 साल पहले ये बच्चा गायब हो गया था, तो घटना संदिग्ध है। ये कोई नया चलन नहीं है। जब भी कोई अपराध होता है तो ये मान लिया जाता है कि अगर किसी के साथ घटना घटित गई है तो वो अपराधी प्रवृत्ति का था, उसका चारित्रिक पतन था, उसका ये अफेयर था, मतलब तरह तरह की कहानी। अगर कोई चारित्रिक पतन भी था किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के अपने झगड़े भी थे, किसी व्यक्ति की अपराधी छवि भी थी, तो उसकी इस तरह अपहरण करके हत्या नहीं की जा सकती। कि पुलिस को समझ में आना जरूरी है। कानपुर देहात में जिस तरह युवक के अपहरण के बाद पुलिस से लापरवाही बढ़ती, उसमें किसी भी तरह उसको क्षम्य घोषित नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से वहाँ के एडिशनल SP ने क्या बात सामने आ रही है, उन्होंने उसके परिजनों को भगा दिया कि जाओ जाइए, हम पे यही क्या काम है कि हम आपके नौजवान को ढूंढते रहें। आप कल्पना करिए, किसी के परिवार का बच्चा गायब होता है, किसी के परिवार का नौजवान गायब होता है, क्या पीड़ा गुजरती है। फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल धड़क जाता है, आत्मा जवान पे भार आ जाती है। लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपहरणकर्ता कोई बुरी खबर दे दें। जिसका बच्चा, जिसका भाई गायब होता है, एक एक पल जीना मुश्किल होता है। कानपुर में अभी 10 दिन पे भी नहीं बीते हैं, सनसनी मचती रही। रुपए का बैग फेंकने वाला मामला मैं कई बार आपको सुना ही चुका, लेकिन पुलिस सुधरने का नाम नहीं लेती। आज इससे भी बड़ी बात गाजियाबाद में हुई है। गाजियाबाद के बड़े बिल्डर हैं विक्रम त्यागी, और गाजियाबाद पुलिस तो बस माशाअल्लाह, मतलब उनके गाजियाबाद के SSP की कहानियां तो फिजाओं में इतनी तैरती रहती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। गजब मास्टरमाइंड आदमी है कहानी बनाने में। और जब वो लखनऊ में थे तब भी आपको याद होगा कमलेश तिवारी हत्याकांड हुआ था। बाहर से आए हत्यारे खुलेआम गला काट के चले गए। उसके बाद पूरे देश में तहलका मच गया था और दावा किया गया था लखनऊ पुलिस ने हमने नाकाबंदी कर दी है, निकलने नहीं देंगे। आखिर में गुजरात पुलिस ने पकड़ा उनको। ना लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से आराम से हत्यारे निकल के चले गए, जैसे विकास दुबे निकल के चला गया था। तो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी काबिल है कि वो TV पे दहाड़ती नजर आती है, वो अखबारों के में प्रेस नोट भेजते हुए दहाड़ती हुई नजर आती है। बड़े बड़े बयान आ जाते हैं, अपराधी कहीं भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, बाउंड्री हम निकलने नहीं देंगे, और सीमाएं सील कर दी गई हैं, लगातार चेकिंग चल रही है। ऐसा लगता है मानो कि किसी देश पर आक्रमण हुआ है, ऐसा विजन पेश कर देती है। लेकिन अपराधी आराम से उन सीमाओं को निकलता हुआ, पार करते हुआ चला जाता है। गाजियाबाद पुलिस एक बिल्डर है विक्रम त्यागी, काफ़ी दिनों से लापता है, लेकिन SSP साहब को फुर्सत नहीं है कि एक स्पेशल टीम बनाएं, कुछ मेहनत करें। नतीजा ये हुआ कि आज विक्रम त्यागी के समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए। कोरोना के काल में सड़क पे बैठ गए और उनका विरोध करना शुरू किया। एक फायर ब्रांड नेता हैं रोली मिश्रा, वो तो ज़्यादा ही मुखर थी। आज उन्होंने कहा कि पहले भी गाजियाबाद में एक ब्राह्मण पत्रकार की हत्या हुई और एक ब्राह्मण बिल्डर का अपहरण हो गया। जाहिर है कि इन अपराधों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति भी होगी, क्योंकि राजनीति का दौर अब पास आने लगा है, चुनाव में 1.5 साल बचा है। तो कहीं ना कहीं अपराधी की हो या गैर अपराधी की हो, जाति का खेल भी शुरू होगा। तो गाजियाबाद में 2 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण पत्रकार की हत्या और एक ब्राह्मण का अपहरण हो जाना, तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी पैदा करेगा। आज DGP साहब ने एक सर्कुलर जारी किया है। इन सबके बावजूद मैं मानता हूँ DGP मेहनते हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो भी क्या करें,
डीजीपी के हाथ में ये नहीं आ पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा। और मैं समझ में क्या नहीं आ पा रहा, मैं तो आपको निसंकोच कह भी सकता हूं कि डीजीपी लाख ईमानदार है, वो चाहें कि गाजियाबाद के एसएसपी के इस लापरवाही के कारण उनको हटा दिया जाए तो वो हटाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद के एसएसपी के दाएं बाएं वाले लोग जो होते हैं, जिनका महिमा मंडल बखान करते हैं, वो तो कहते हैं अरे साहब हमारे एसएसपी साहब के तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से संबंध है। आप जानते नहीं वो पहाड़ के कहाँ के रहने वाले हैं। तो पहाड़ के रिश्ते से लेकर डोभाल साहब तक का जब रिश्ता नजर आ जाएगा तो कम से कम उत्तर प्रदेश के एसएसपी और डीजीपी तो ऐसे फायर ब्रांड एसएसपी को हटा नहीं सकते। कानपुर में आप देख रहे हैं विकास दुबे के कांड से लेकर उस युवक का जिसका वो बैग में रुपए भरने तक का ड्रामा हुआ, उसको हटा के झांसी का एसएसपी बना दिया गया। आप अगर ये संदेश नहीं देंगे जिले के कप्तान को कि अगर तुम लापरवाही बरतोगे तो तुम किसी भी कीमत पर जिला की पोस्टिंग नहीं पा पाओगे, कहीं किसी खराब जगह, जिसको खराब मतलब आप समझ सकते हैं किन भाषाओं में पुलिस खराब समझती है, उन खराब जगह पे पोस्टिंग पाओगे, जिले में कप्तान तो नहीं बन पाओगे अगर लापरवाही बरती गई। अगर ये संदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को नहीं जाएगा तो उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर नए नए गुल खिलाने में माहिर हैं। वो गुल खिलाते रहेंगे, अपहरण होते रहेंगे, इसी तरह की लाश मिलती रहेगी। गाजियाबाद वाले मामले को लेकर आज प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, सबने सरकार पर हमला बोला है, लेकिन कप्तान साहब की कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। इस तरह के नेता बोलते रहते हैं, विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इन बड़े बड़े कप्तानों का, फायर ब्रांड कप्तान मतलब मीडिया बहादुर कप्तान का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। और ये लोग अगर कुर्सी पे सुरक्षित रहेंगे, इनकी कुर्सी बरकरार आएगी, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम अपराध रुकते हुए मुझे तो नज़र आते नहीं हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है इस प्रदेश के लिए।